Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. I am your science teacher, class 3, month of January, chapter The Sun and Sunlight. सूरज और सूरज की रोशनी. I am round, but I am not a football. I shine, but I am not a diamond. I am hot, but I am not fire. My name is Sun. The sun. The sun is round like a big ball. It is made up of hot burning gases and gives us heat and light. It is bigger than the earth. It looks small because it is very far from us. The sun rises in the east in the morning. The sunset is the west in the morning. We work and play in the light of the sun. Flowers bloom in the light of the sun. The sun is the greatest natural source of light. The sun is round like a ball. सूरज एक बॉल की तरह है, राउंड है, बॉल की तरह, बिग बॉल, बहुत बड़ी बॉल की तरह राउंड है, जो बर्निंग गैसेस से बना हुआ है और हॉट, बहुत ज़्यादा हॉट होता है, गर्म होता है, जो हमें हीट देता है, लाइट देता है. सूरज से हम हीट लेते हैं, लाइट लेते हैं. इट इज़ बिगर दैन द अर्थ. बहुत ज़्यादा बड़ा है, बिगर है, दैन द अर्थ, ज़मीन से. सूरज जो है ज़मीन से बड़ा है और हमें छोटा लग रहा होता है क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होता है. हम नीचे खड़े होते हैं, जब आसमान की तरफ देखते हैं तो सूरज जो हमें बहुत छोटा सा लग रहा होता है क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होता है. लेकिन सूरज जो है ज़मीन से भी बड़ा है, ज़मीन से बहुत बड़ा है. सूरज जो है सनराइज़ होता है मॉर्निंग में और सनसेट होता है इवनिंग में. मतलब सूरज जब द सन राइज इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग, सूरज जो है मस्जिद से निकलता है मॉर्निंग में, द सन सेट हो जाता है इवनिंग में, डूब जाता है वेस्ट की तरफ. हम जो काम करते हैं, वी वर्क एंड प्ले इन द लाइट ऑफ द सन. सूरज की रोशनी में हम अपने सारे काम कर रहे होते हैं, जितने भी काम होते हैं. सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, मदरसे जाते हैं और घर में सब, और जो आपके पेरेंट्स हैं वो स्कूल जॉब पे जाते हैं. जितने भी हम सारे काम कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, ये सारे काम हम सूरज की रोशनी में कर रहे होते हैं और खेलते भी हैं हम. तो ये सारे काम सूरज की जो रोशनी होती है उस टाइम करते हैं. फ्लावर्स ब्लूम इन द लाइट ऑफ द सन. फ्लावर जो है, फ्लावर्स को भी हरारत मिलती है जिसकी वजह से वो ग्रो अप होते हैं सूरज की रोशनी से. तो फ्लावर्स के लिए फ्लावर्स ब्लूम होते हैं लाइट ऑफ द सन. द सन इज़ द ग्रेटेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी. जो सन है एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है जो हमें मिलती है, नेचुरल है, अल्लाह ताला की तरफ से, जिससे हम अपने लाइट जो है, अलग सूरज से हमें लाइट मिल रही होती है. जितने भी दिन के काम होते हैं, हम खेलते हैं, पढ़ते हैं, वो हम सूरज की रोशनी के में करते हैं. सोर्सेस ऑफ लाइट है ये, नेचुरल है ये. द सन ऑल्सो गिव अस heat. The heat of the sun dries wet clothes.
It also dries water in the lake and ponds. The heat of the sun helps to ripen fruits on a cloudy day. The sunlight does not reach us very brightly, so we feel some coolness. However, in sunny days, light is very bright and we feel hot. सूरज हमें हीट देता है। जो हम अक्सर कपड़े वगैरह वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं, तो हम सूरज की रोशनी में बाहर जब आप डालते हैं तो वो सूरज की रोशनी से जो हॉट जो गैसेस आ रही होती हैं सूरज की तरफ से, जो हम अपने कपड़े भी ड्राई कर लेते हैं, गीले कपड़े जो होते हैं वो भी ड्राई कर लेते हैं। ऑन आ क्लाउडी डे, जब क्लाउडी डे होता है, जब सूरज नहीं दिख रहा होता, थोड़ा क्लाउडी होता है, बादल जो आ रहे होते हैं, उस जब सूरज के ऊपर जब बादल आ जाते हैं, क्लाउडी डे हो जाता है, तो वो सूरज की रोशनी हम पे नहीं आ रही होती, जो उसकी नॉट रीच अस वेरी ब्राइटली। सूरज की रोशनी हम तक सूरज की जो सनलाइट जो है वो हम तक नहीं आती क्लाउडी डे में, और फिर हम थोड़ी कूलनेस फील करते हैं, ठंडा ठंडा फील करते हैं। हाउएवर इन सनी डेज सनलाइट इज़ ब्राइट वी फील हॉट। और जब सनी डेज होते हैं, सूरज की गर्मी होती है, तो हम बहुत ज़्यादा गर्मी हॉट फील करते हैं, गर्म फील करते हैं। लाइट एंड शेडो। शाइन आवर टॉर्च टूवर्ड्स अ वॉल, पुट योर हैंड बिटवीन द टॉर्च एंड द wall. You see a dark shape of your hand form on the wall. आप वॉल की तरफ अपना हाथ करें और जो लाइट है, आप टॉर्च लाइट जो है अपने हाथ पे करें, जो उसका जो शेडो आ रहा होता है वो वॉल पे आ रहा होता है और बड़ा सा आ रहा होता है। अक्सर आप लोग देखते होंगे जब आप किसी लाइट के सेवर के सामने खड़े हो जाएंगे रूम में, तो अगर आपके पीछे बैक पे सेवर होगा या बल्ब होगा, तो आप जब खड़े होते हैं तो आपका जो साया है वो शेडो जो है आपका वॉल पे आ रहा होता है बहुत बड़ा सा। द डार्क शेप इज़ कॉल्ड अ शेडो। वो जो डार्क शेप आ रहा होता है वो शेडो कहलाता है। जो दीवार पे आपका साया आता है वो शेडो कहलाता है लाइट के ज़रिए। यू सी द शेडो बिकॉज योर हैंड स्टॉप इन द लाइट फॉलिंग ऑन इट। अ शेडो इज़ फॉर्म विथ लाइट इज स्टॉप बाय एन ऑब्जेक्ट। इज़ एन ऑब्जेक्ट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट से लाइट को रोकने की कोशिश करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट का शेडो दे रहा होता है, डार्क शेडो। आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आप टॉर्च लाइट हाथ में लें और आप अपना हाथ रखें, जिस तरह ये इस पिक्चर में शेयर किया हुआ है, लाइट हाथ में रखने के बाद आप किसी ऑब्जेक्ट से इसे रोक रहे हैं, तो वो शेडो वो दे रहा होता है। व्हेन लाइट इज स्टॉप, अ शेडो इज़ फॉर्म व्हेन लाइट इज स्टॉप बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी चीज़ से हम रोकते हैं तो वो उसी का ही शेडो देता है। नाउ रिमूव योर हैंड। जब आप अपना रिमूव करेंगे हैंड, कैन यू सी द शेडो। क्या आप देख सकते हैं शेडो? बिल्कुल भी नहीं देख सकते, क्योंकि आप किसी चीज़ से जब आप हाथ लाइट के पास लाएंगे कोई ऑब्जेक्ट, तो वो उसी का ही शेडो देगी। अगर आप हाथ हटा लेंगे तो वो सिंपल लाइट ही शो करेगी, कोई शेडो नहीं आएगा। नो दिस हैपनिंग बिकॉज देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट योर हैंड टू स्टॉप द लाइट। क्योंकि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा लाइट स्टॉप करने के लिए। लाइट जो हम स्टॉप करेंगे हम किसी ऑब्जेक्ट से, तो वो उसी ऑब्जेक्ट का हमें शेडो देगी। जब हम लाइट को स्टॉप ही नहीं करेंगे किसी ऑब्जेक्ट से, तो वो सिर्फ सिंपल लाइट ही देगी, वेदर वो हैंड हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, डेस्क हो या कुछ भी चीज़ हो। कैन यू सी द शेडो नाउ? यू कैन नॉट सी द शेडो व्हेन देयर इज़ नो लाइट। Look at the picture given on the right. What do you observe? It's clearly shadow as us that the shadow of an object is cast on the opposite side of the source of light. The shape of the shadow depends on the shape of the object. आप जो पिक्चर देख रहे हैं राइट में,
Opposite the shadow of an object is caused of the opposite side of the source of light. The shape of the shadow depend on the shape of an object. आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कितना क्लियरली शेडो दिख रहा है। ये अपोजिट साइड से जो टॉर्च कर रहे हैं, ये भी एक सोर्स, ये सोर्स ऑफ लाइट है। जो शेडो आ रहा है ऑब्जेक्ट के ज़रिए आ रहा है, ये सोर्स ऑफ लाइट है। जो शेप जो है डिपेंड करती है, शेडो डिपेंड ऑन द शेप। शेडो जो है डिपेंड करता है शेप पे, वो किस तरह का ऑब्जेक्ट है। इस आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे हैंड का शेप आ रहा है, शेडो आ रहा है। शेडो कीप ऑन चेंजिंग, शेडो किस तरह चेंजिंग होता है। वी सी आवर शेडो ड्यूरिंग द डे टाइम ड्यू टू सनलाइट। शेडोज चेंज इन लेंथ और एंड डायरेक्शन। Shadows are long in the morning. The length of our shadow goes on decreasing till noon. हम जब अपना शेडो देखते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम, ड्यू टू सनलाइट, सनलाइट की वजह से। अक्सर आप बाहर चल रहे होते हैं जब सूरज निकल रहा होता है, जब सूरज की रोशनी हो रही होती है, उसमें जब हम जा रहे होते हैं तो हमारा शेडो हमारे साथ साथ दिख रहा होता है। शेडो जो है लेंथ, शेडो चेंज हो जाता है लेंथ में और डायरेक्शन में। शेडो जो है मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, जब सूरज निकला हुआ होता है बहुत ज़्यादा हमारा जो शेडो होता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लग रहा होता है। द लेंथ ऑफ आवर शेडो गोज ऑन डिक्रीजिंग टिल नून, डिक्रीज़ हो जाता है टिल नून तक। शेडो जो हमारा डिक्रीज़ हो जाता है, डिक्रीजिंग हो जाता है टिल नून तक। शेडो आर शॉर्टेस्ट एट नून, शेडो जो है शॉर्टेस्ट हो जाता है नून में, सुबह में बहुत बड़ा होता है, और नून में, आफ्टरनून जो दोपहर का टाइम होता है उसमें शॉर्ट हो जाता है थोड़ा सा। व्हेन द सन इज़ राइट ऑन टॉप ऑफ आवर हेड द लेंथ ऑफ आवर शेडो गोज़ ऑन इंक्रीजिंग टिल इवनिंग। शेडो आर अगेन लॉन्ग इन इवनिंग। नून के बाद, जब आफ्टरनून के बाद शेडो जो है दोबारा उसकी जो लेंथ है इंक्रीज़ होने लग जाती है इवनिंग में। शेडो आर अगेन लॉन्ग इन द इवनिंग, शेडो जो है दोबारा अगेन मॉर्निंग में बड़ा हो जाता है। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं शेडो मॉर्निंग शेडो इज़ लॉन्ग। देखिए मॉर्निंग में इनका शेडो जो है लॉन्ग है। मिड शेडो इज़ द शॉर्टेस्ट, जब नून हुई तो ये देखें कितना शॉर्ट हो गया इसका शेडो। जो बॉय खड़ा हुआ है इसका शेडो मॉर्निंग में बड़ा है। जो मिड नून है, मिडी डे है, उसमें शॉर्ट हो गया है। इवनिंग शेडो इज़ लॉन्ग, दोबारा देखें इवनिंग में जब सूरज गुरूब हो रहा है तो इवनिंग में शेडो दोबारा लॉन्ग हो गया है। सनलाइट, सी लेवल 200 meters, 1000 meters. Sunlight goes into ocean. The ocean is divided into the following three zones on the base of depth of the light level. Number 1, sunlight zone. Number 2, twilight zone. Number 3, midnight. ओशियन जो है डिवाइड हुआ है 3 जोन्स में, जो उनकी जो बेस है वो 3 बेस पे है। एक सनलाइट हो गई है, सेकंड ट्यूलाइट जोन है, और थर्ड मिडनाइट जोन है। सनलाइट जोन, सनलाइट एंटरिंग द वाटर में ट्रेवल अप टू 1000 मीटर टू और 1 किलोमीटर into the ocean, but there is rarely insignificant light beyond 200 meters. The upper 200 meters of the ocean water make the sunlight zone. सनलाइट जो है एंटरिंग होती है वाटर में, जो एंटर होती है वो ट्रैवल करती है 1000 मीटर और 1 किलोमीटर इन द ओशियन। जो ओशियन होता है उसमें 1000 मीटर्स और 1 किलोमीटर इनटू द ओशियन ट्रैवल करती है। जो अपर वाला
एंड द अपर 200 मीटर्स ऑफ द ओशियन वाटर मेक द सनलाइट जोन। जो ऊपर का जो 200 मीटर्स का जो ओशियन है, ओशियन वाटर है, वहाँ तक सनलाइट जो है जाती है फर्स्ट पार्ट में, सनलाइट में। द सनलाइट जोन contain vast majority of commercial fishes and it is home to many protected marine mammals and sea turtles on a small amount of light penetrates beyond the depth. Second है twilight zone. The zone between 200 meters and 1000 meters is usually called the twilight zone. In this zone, the intensity of light rapidly decreases as the depth decreases. Such a small amount of light beyond the depth of 200 meters that photosynthesis is no longer possible. Midnight zone. The midnight zone exists in depth below 1000 meters. Sunlight does not penetrate of these depth and the zone is bathed in darkness. Why is the ocean blue? No one knows for sure. There are several concepts as to why the ocean usually blue. Some scientists believe that when sunlight hits seawater, part of the white light is observed, the part of is reflected. White light is composed of 7 colors, all the colors in the rainbow. Seawater does not observe blue light, so the blue light is reflected outwards. Some scientists believe that the suspended matter in the sea is responsible for its blue color. Let's now have a hand shadow. Fold your hand in many show in the figures. आप अपने हैंड से बहुत सारे फिगर्स बना सकते हैं डेट फॉलो. यू फाइंड शेडो विच लुक लाइक अ एनिमल ऑन द वॉल. आप लाइट के सामने जब आप अपना हैंड लाएंगे उससे हम बहुत तरह के शेडो बना सकते हैं, कोई भी एनिमल्स की शेप बना सकते हैं. मूव द फिंगर, द शेडो ऑल्सो मूव. जिस तरह आप फिंगर्स मूव करेंगे इसी तरह शेडो जो है आपका मूव करता रहेगा. रिमेंबर यू मस्ट हैव अ ब्राइट लाइट बिहाइंड योर हैंड. आपकी जो हाथ के आगे होगी, बिहाइंड योर हैंड जो आपके लाइट होगी वो ब्राइट होनी चाहिए. इन सच अ वे डेट योर हैंड स्टॉप इन लाइट फ्रॉम द फॉलिंग ऑन द वॉल. जब आपकी लाइट हैंड जो है उस लाइट को स्टॉप करेगी, आपके बिल्कुल हाथ के पास होगी लाइट. इस पिक्चर में आप इस देख रहे हैं जैसे लाइट हाथ के बिल्कुल साथ होगी लाइट, तो आपका शेडो जो है और डार्क ब्राइट लाइट होगी तो आप इजीली अपने वॉल पे डिफरेंट टाइप के शेडो या एनिमल्स बना सकते हैं अपने फिंगर्स से. तो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर था द सन एंड द सनलाइट. अब आपने विंटर वेकेशन की हेडिंग डाल के साइंस का वर्क कंप्लीट कर लिया होगा. विंटर वेकेशन की वर्क कंप्लीट करने के बाद आप 1 जनवरी की हेडिंग डालेंगे साइंस की कॉपी में. देन आपने टाइटल पेज बनाना है मंथ ऑफ जनवरी का, चैप्टर टाइटल बनाना है और उसके बाद फर्स्ट आप मंथ ऑफ जनवरी का टाइटल पेज बनाएंगे. उसके बाद आप चैप्टर टाइटल बनाएंगे द सन एंड द सनलाइट. उसके बाद आप ये एक्सरसाइज करेंगे कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स एंड लाइट्स. अ शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम इन द वे ऑफ लाइट. ऊपर ऑप्शन दिए हुए, आपने जो ऑप्शन फिल करने हैं सेलेक्ट करके वर्ड जो सिलेक्ट करने हैं वो आपने ब्लू कलर से लिखने. सेकंड है शेडो ऑलवेज फॉर्म इन द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट. थर्ड वन इज इट इज डे व्हेन द सन इज शाइनिंग. फोर्थ वन इज इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग shadow are long. The sun gives us heat and light. ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है. इसके 5
सेंटेंस कंप्लीट करना है आपने, सिलेक्टिव वर्ड इसमें लिखना है, वो ब्लू कलर से लिखना है, राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, देन डेट मेंशन ज़रूर कीजिएगा और इंडेक्स बनाइएगा, पेज नंबर लिखिएगा इंडेक्स पे। देन आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है इस चैप्टर की। फिल इन द ब्लैंक्स है द सन इज़ लार्ज राउंड एंड हॉट। द सन इज़ लार्ज राउंड एंड हॉट। The sun gives us light and heat. The sun makes the day and warm and bright. On a cloudy day, we feel cold. On a cloudy day, we feel cold. Flowers bloom in the light of the sun. Flowers bloom in the light of the sun. ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये आपने अपनी कॉपी में राइट करनी है। देन आप ट्रू फॉल्स करेंगे अपनी कॉपी में। सनलाइट हेल्प्स अस इज डूइंग मोस्ट ऑफ आवर डेली वर्क। ट्रू। द हीट ऑफ द सन हेल्प्स टू रिपन फ्रूट्स। फॉल्स। Shadow are longest noon. False. Our shadow are short on a cloudy day. True. The ocean is divided into 4 different zones. True. ये 5 ट्रू एंड फॉल्स हैं जो आपने अपनी कॉपी में राइट करने हैं। राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, फिंगर स्पेस दे के काम कीजिएगा, डेट डालिएगा। इसके बाद आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई इज़ द सन इम्पॉर्टेंट फॉर अस। आंसर है द सन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ आर शेडो फॉर्म्ड। A shadow is formed when light is stopped by an object. How are shadows formed? A shadow is formed when light is stopped by an object. Third question है what are the level of light in the ocean? What are the levels of light in the ocean? The level of light in the ocean can be divided into 3 zones. Number 1 sunlight zone, number 2 twilight zone, number 3 midnight zone. So students ये क्वेश्चन आंसर थे, आपने एक पेज पे 2 क्वेश्चन करने हैं, थर्ड क्वेश्चन जो है आपने नेक्स्ट पेज पे करना है। If you have any problem regarding the homework, ask me on WhatsApp. Thank you.